नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक समारोह में 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुए विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजन के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार दिव्यांगजन के जीवन को समृद्ध करने के लिए 16 परिवर्तनकारी उपायों का शुभारंभ करेंगे। इन उपायों में दिव्यांगों का समावेशन और उनके लिए नवाचार तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना है, ताकि वे सामाजिक परिवर्तन और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान कर सके। दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में होगा। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिलों में हो रहे कार्यक्रमों के तहत बाड़मेर में गांधी चौक से जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसके बाद भगवान महावीर टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर को आज राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राज्य सरकार के 150 से अधिक अधिकारियों और 250 छात्र स्वयंसेवकों ने कल जयपुर में हुए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन अधिकारियों और स्वयंसेवकों को समिट के लिए प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि समिट का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में बताते हुए उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा कि इसका उद्देश्य अधिकारियों और स्वयंसेवकों को उनसे जुड़े संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी देना और समिट से पहले उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। कल जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की मरम्मत का काम प्राथमिकता से चरणबद्ध रूप से कराने को कहा। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की पात्रता और उनसे जुड़े रिकॉर्ड का नियमित रूप से सत्यापन करें। बैठक में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 2000 पूर्व सैनिकों को एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए अकादमियों में नियुक्त किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना में एनसीसी कैडेट्स उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, एनसीसी उन कैडेट्स को प्रशिक्षण भी दे रही है जो सेना में शामिल होना चाहते हैं।
एनसीसी कैडेट्स बढ़ चढ़कर अग्निवीर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे एक तरह से अग्निवीर के लिए हम एनसीसी कैडेट्स जो कि फौज में आना चाहे उसको हम एनसीसी से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो जब ट्रेनिंग के लिए जाए तो एक तरह से सेमी ट्रेंड। तो जैसे मैंने बोला 10,000 लोग हमारे फौज में आते हैं, मेजोरिटी अग्निवीर में है। और दूसरी बात क्या है, अग्निवीर से जो कैडेट 5 साल के बाद कोई दूसरा अपना करियर चुनना चाहे वो उसके पास ऑप्शन रहती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुए विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उन्हें अपने कक्ष में शपथ दिलाएंगे। किसी भी विधायक के अनुपस्थित रहने पर उन्हें बाद में शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि 7 सीटों में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे थे। एक सीट कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई थी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। जयपुर में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कार्यकाल के दौरान हुए महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने और आमजन को इनका फायदा पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान रोडवेज और आयुर्वेद विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। बिजली कंपनियों के कार्मिकों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं के मद्देनजर बिजली कंपनियों ने देश के प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ एमओयू किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का सहयोग लेकर ही राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प और मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है। कल जयपुर में ओल्ड पावर हाउस में पहले शिशु पालना घर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से आ रहे निवेश में सर्वाधिक भागीदारी एनर्जी सेक्टर की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जो भी एमओयू करेगी उनमें कार्मिकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में नोहर रावतसर मार्ग पर कल एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले नोहर और फिर हरियाणा के सिरसा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। उधर चूरू जिले के कातरगांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं भरतपुर के मडरपुर गांव में एक घर में चूल्हे के पास बैठकर खाना खा रहे एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह हादसा पेट्रोल की बोतल चूल्हे पर गिरने से लगी आग से हुआ। पाली जिले की गौशालाओं में अब गोबर से लकड़ी बनाई जाएगी। इसके लिए गोपालन विभाग की ओर से गौशालाओं को अनुदान दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। गोपाल विभाग की ओर से गौशालाओं को अनुदान पर मशीन उपलब्ध होगी। यह लकड़ी गाय के पवित्र माने जाने वाले गोबर प्राप्त से बनी होने के कारण पूजन और अन्य धार्मिक कार्यों में उपयोग में होगी। गोबर से बनी लकड़ी साधारण लकड़ी की तुलना में सस्ती और कम धुआं छोड़ने वाली होती है। साथ ही पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक समारोह में 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुए विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।